देखिए देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यदि आप इसको समझ लें तो 5 क्वेश्चन आपके 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं। कैसे? देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेस सेम करना है। समझो इसको, 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20। अच्छा 200 रुपए का 10% कितना होता है? 20। अच्छा 400 रुपए का कितना होता है? 20। यदि ये नंबर बढ़ते हैं तो परसेंटेज को आधा होना पड़ेगा, और यदि ये नंबर घटते हैं तो परसेंटेज को डबल होना पड़ेगा। सीधा सा खेल है। चलो आ जाओ सर, ये 4,500 है और ये 2,000 है, मैं दोनों को 2-2 हजार नहीं बना लूं? अब मैं इसको भी 2,000 बनाता हूं, इसको भी मैंने क्या बना लिया? 2,000। अच्छा एक चीज और, ये 4,500 है, ये 2,000 है, ये इसका कितना गुना है? 2.25 गुना, यानी 9/2 गुना 2 सही 1/4, 9/4 गुना है ये हकीकत में इसका 9/4 गुना है। मैं परसेंटेज को 9/4 कर दूं और इसको 2,000 रहने दूं, कोई फर्क पड़ेगा? खत्म काम। परसेंटेज को 9/4 करना है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18% हो गया। 4 नाम 36, 9 नाम 81, 4 सॉरी 1 मिनट, 8 चौक 32, 8 नाम 72, सही है। 4 ये भी 18% हो गया, और 4 × 3 = 12, 3 ये 27% हो गया, और ये 4 दूनी 4 चौका 16, देखिए 18 का 9/4 ले लो आप, तो 2 दूनी 4, 2 नाम 81/2, 81/2 यानी कि हो गया आपका 40.5। ये 22 है, 22 का आप ले लो 9/4, तो 9/4 तो 2 11, 99, 99/2, 2 चौका 8, 2 नाम 18, 49.5, सही है। ये सारी कहानी बैठ गई। अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं आपसे, मैंने ये मान लिया अब ये 2,000 में और वो भी 2,000 में। अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा किससे करूंगा? 2,000 से। अब मुझसे पूछा गया डिजाइनिंग में कितने लड़के हैं, डिजाइनिंग में कितने लड़के हैं? 72 में से 28 माइनस करो, 8 4 12, 4 और 4 44%, 2,000 का 44% आंसर आ गया आपका, आ गया आंसर। यदि मैं पूछूं अकाउंट्स में कितने लड़के हैं, तो 27 और 12 कितने? 15, 2,000 का 15%, खत्म। बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सारी कैलकुलेशन आपके पास सामने खुल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, डिजाइन, ग्राहक संबंध और एचआर में पुरुषों की कुल संख्या पूछ ली तीनों में। चलिए डिजाइन 72, 8 4 12 और 4 44। ग्राहक संबंध पब्लिक रिलेशन 49 20 29.5 और एचआर 16 18 2। रेडी? तो ये तो हो गए 46 और 46 और 30, 76 75.5 कितने का? 2,000 का बटा 100, पॉइंट हटाया 0, खत्म। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 7 दूनी 14, 15, 1510 आंसर आ रहा है। इट्स ओके। इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे आप पहले? अरे बोलो तो सही। इट्स ओके। सेकंड, विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या विपणन व ग्राहक संबंध विभाग में मिलकर कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? विपणन में महिलाएं, विपणन यानी कि मार्केटिंग में महिलाएं 40 और 14,
यानी कि 16 15.5। विपणन व ग्राहक संबंध विभाग में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या, विपणन व ग्राहक संबंध में, हाँ विपणन व ग्राहक संबंध में, अब देखो कुल संख्या की बात कर रहा है ये, विपणन और ग्राहक संबंध में, यानी कि देश और देश 22 और 18 40 हो गए, यानी कि 4500 का 40%। और इनटू क्या कर दूं मैं 100। पाँच नम 45, 5 × 15 1। ओहो कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से करते हैं, कोई अक्षर गायब हो गया। विपणन विभाग में महिलाएं, मार्केटिंग में महिलाएं 40 में से 14 गए, तो 16, अच्छा सॉरी विपणन विभाग में महिलाएं यानी कि 14, यानी कि 2000 का 14 लिख ही लो इसको, 2000 का 14%। हाँ ये सही है, यही गड़बड़ी हुई होगी हमारी। और मार्केटिंग और इसमें टोटल 40 4500 का 40%। इंटू 20 से 20 20 से 20 5 दूनी 10 0 20 दूनी 40 2 2 सत्ते 14 7 और ये हो गया 7 दूनी 14 140 बटा 9 9 एकम 9 5 9 चौक 9 पंजे 45, लगभग 15% के लगभग बात हो गई। दैट्स द आंसर दिस वन। बोलो भाई क्लियर? इजी। देखो अब हमारा इजी, सबसे ज्यादा इजी ये हो गया क्योंकि अब हमारा एक डेटाबेस पे चल रहा है, दोनों की दोनों 2000 पर रनवे चल रहे हैं, अब हमें दिक्कत ही नहीं है कोई निकालने में। चलिए, प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की संख्या का उसी विभाग में पुरुषों की, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर में कर्मचारियों की संख्या यानी कि 4500 का 8%। अच्छा एक बात बताओ, हम 4500 का भी क्यों लें, हम तो दोनों का ही ले लेना, खत्म करो ना डायरेक्ट ही, और इसमें भी डायरेक्ट ही लेते वो भी ज्यादा सही रहता। तो ये 18%। उसी विभाग में पुरुषों की संख्या 18 में से 10 गए 8, तो 9:4, तो 9:4। लो साहब और इजी हो गया, और इसको भी इजी किया जा सकता था 12 को। विपणन विभाग में महिलाएं, विपणन विभाग में महिलाएं कितनी है, मार्केटिंग में महिलाएं कितनी है 14, और विपणन व ग्राहक में मिलाकर कुल विपणन व ग्राहक संबंध, तो विपणन और ग्राहक संबंध इसी को ले लो ना, तो ये हो गए 50 और 40 90 इंटू 100 खत्म। लो साहब इसको और भी इजीली, क्योंकि अब तो सारा डेटाबेस ही हमारा सेम है इधर की तरफ। चलें आगे, चीज समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट है आपका, इसके क्वेश्चंस हो गए सारे ये। अच्छा एक ये रहा, संगठन में महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या का कितना % है, महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या का कितना % है। महिलाओं की कुल संख्या 2000, पुरुषों की कुल संख्या कितना 2500, और इंटू 100 25 8 कितने % है। लेकिन संगठन में पूछा है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ थोड़ी है कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेके, बस 80%। एक बार आंसर टेस्ट कर ले आप, 80%। इट्स ओके, कोई दिक्कत। अब इसी तरह के, अभी तो अपन को चलो 2 मिनट लगी, अब इसी तरह के एक दूसरे क्वेश्चन की ट्राई मारते हैं अपन और देखते हैं कि कितनी देर लग रही होती है।
सही है ना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए, ये रहा। कुल विद्यार्थी 1200 और ये क्या है, लड़कियां, गर्ल। ये टोटल और ये गर्ल। अब फास्ट मोड में हम इसको कैसे करेंगे? देखिए गर्ल आपकी कितनी है 800 और ये कितने 1200, टोटल 1200। अब एक छोटी सी चीज, मैं इनको भी 800 बना दूं, मैं इन मान लूं कि सब ये भी 800 है। अब 1200 से 800 कितना गुना, 1.5 गुना। तो इसका मतलब परसेंटेज को 1.5 गुना कर दो, हो गया काम आपका। और 1.5 गुना का मतलब 3/2। चलो 3/2 तो ये कितना हो गया 30%। 3/2 15 थी 45 यानी कि 22.5। 3/2 15/2 यानी कि 7.5। और 35 × 3 105/2, 2 पंजे 10, 6 थी 18, 39/2 यानी कि 39, 40, 19। अब सारे क्वेश्चन के आंसर हवा में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम डी में लड़के व लड़कियों का अनुपात बताओ। ये लो, पाठ्यक्रम डी की बात करो। डी में लड़के कितने 52 पॉइंट और लड़कियां कितनी है, अच्छा ये टोटल हो गए। हाँ, पाठ्यक्रम डी में लड़के कितने 22.5 और लड़कियां 30। पॉइंट हटाया 0, तो ये हो गया 5, 1 0 यहाँ पे ले आओ, 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 3 3 9 3, तो ये हो गया आपका 3:4। 3:4 आंसर आ गया दिस पर। अब तो सारे आंसर आ रहे हैं आपके। सारा खेल किस पे था, बेस सेम कर दो। ये टोटल है ना भाई, ये टोटल किस पे 1200 पे है ना, मैंने ये 800 पे बना दिया, तो इसके परसेंटेज चेंज कर दिया। अब मुझसे पूछा जाए ए में लड़के कितने, तो ए में लड़के क्या है, टोटल 30 है, लड़कियां 30 है, लड़के 0। कुछ भी निकालो, हाँ पूछो। ओके, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। कहां पे 52.5 क्या है डी के टोटल, और लड़कियां कितनी है, माइनस कर दो। अभी रुको, अगला आएगा। किस पाठ्यक्रम के जोड़े में लड़कों की संख्या समान है? ये कह रहा है लड़कों की संख्या समान किस में, करके देख लो। अब पहले सभी को भी क्यों करो, चलो देख लो आप। ए में तो ये हो गया, अब ये 22.5 10, ऐसा करो, ये तो 0 हो गए और ये हो गए 12.5 और ये हो गए 5 और ये हो गए आपके 22.5 और 14, ये हो गए आपके 4 और ये हो गए 5.5। तो मेरे हिसाब से सी और एफ हो गए। सी और एफ में दोनों में बराबर है, खत्म। तो आपका आंसर हो गया सी और एफ। इट्स ओके, बहुत प्यारा। डीआई में तो एनालिसिस करना है। पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या पाठ्यक्रम ई में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ई में लड़कियां और ई में लड़के, आ जाओ सब। ई में लड़कियां कितनी है 14 और ई में लड़के कितने, 1 मिनट रुको, 14 और ई में लड़के कितने 4। कितना अधिक है 10/4 × 100। 250%। इट्स ओके। किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? लो सब, हमें तो यहीं पे लड़के नजर आ गए थे, 0 है ए। पाठ्यक्रम सी में कितनी लड़कियां हैं? सी में लड़कियां, अब सी की लड़कियां देखो कितनी चाहिए हमको, 2 8 2 16, 160 लड़कियां, 16 लड़कियां। एक मिनट, 16 खत्म।
अब आप खुद देखो 5 क्वेश्चन करने में कल आपको समय लग रहा था पूरा 5 से 7 मिनट और कैलकुलेशन में फंस रहे थे। कैलकुलेशन तो खत्म हो गई है, खत्म हो गई ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखो 8550 और ये है 5700। पूरा क्वेश्चन को आप हवा में कर सकते हो, वही तीसरे टाइप का। देखिए ये तो इतने रजिस्टर्ड हैं कॉलेज में और ये पास हुए। अब आपसे कहे फेल हुए तो क्या है, इनमें से इनको माइनस करेंगे। अब ये जो नंबर है ये ऐसे ही नहीं आ गया इसका इससे लिंकअप है कुछ न कुछ, 1.5 गुना। वेरी गुड। अब ये 1.5 गुना है ना। अब मुझे 1.5 गुना को क्या करना है भैया, मैं इसको 5700 बना देता हूं। मैंने ये मान लिया साहब ये नहीं है ये है, तो ठीक है 1.5 गुना इन सबको बढ़ा दूंगा मैं। चलो 10 को 1.5 गुना बढ़ाया तो कितना हो गया, और ये 15 में 7.5 जोड़ा, 22 में 11, ये 24, ये 12 और 6 18, ये 12 और 17 में 25.5। अब देख लो तीनों क्वेश्चन मैंने फास्ट मोड में कराए और बैंक पीओ में खूब पूछे गए हैं क्वेश्चन डबलिंग वाले। संस्थान टी में नामांकित छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। टी में नामांकित, टी की करो, टी कितने 12%, 12 में से कितने पास हुए, तो 9/12 × 100। तो क्या मैं इसका आंसर 75% दे दूं? बोलो, आ रहा समझ में आ रहा? पास हुए छात्रों का नामांकित छात्रों से अनुपात बताओ। पास हुए छात्रों का नामांकित छात्रों के साथ अनुपात बताओ। ये तो सिंपल सा है। पास हुए छात्र कितने, 5, 5 7 35, 5 5 चौका 20, 3 से और काट लो, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, 3 7 21, 19 2 38, 19 3 57। ओहो नहीं बेटा। पास हुए छात्रों का नामांकित छात्रों से अनुपात बताओ। पास हुए छात्र कितने अपने पास 5700, नामांकित छात्र कितने 8550। और वैसे तो ये तो वैसे करने की जरूरत ही नहीं थी, 1.5 गुना तो दिख ही रहा था ये। फाइनल कर दो, आंसर सही कर दो इसको, 2:3। जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, सही है ना। अब यदि मैं कहूं कि इसमें यदि फेल हुए पूछा जाता, वो भी नहीं है, क्योंकि 3 में 2 पास हुए तो मैं 1:3 कर रहा होता उसे। पास हुए छात्र, अब ये हो सकता है यहां पे और कोई चीज हो, मतलब कोई सब्जेक्ट वाइज हो, लेकिन अपन कर देंगे इसको, कोई दिक्कत। चल, संस्थान क्यू और आर में सम्मिलित रूप से कितने प्रतिशत छात्र पास हुए नामांकित छात्रों में से। क्यू और आर में, चलिए क्यू और आर में अच्छा 5वां ऑप्शन और एक है, इनमें से कोई नहीं, ये लो सब। चलो हाँ जी, क्यू और आर में, क्यू और आर में क्या पूछा है भैया, क्यू और आर में सम्मिलित रूप से कितने प्रतिशत पास हुए नामांकित छात्रों में से। 1 मिनट, चलिए केवल क्यू और आर की बात करनी है मुझे। क्यू और आर में कितने, ये 30 और ये कितने 20 30 35 36 37 37.5 और इनटू क्या कर दूं मैं, पॉइंट हटाया ऊपर 0, 25 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 15 दूनी 30, 0 और ये कितने परसेंट है 80। जी, पास हुए छात्रों का नामांकित छात्रों में से किस संस्थान का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अब देखो किसका ज्यादा है, अब ढूंढो। देखो
यदि मैं वैसे देखा जाए ना तो 3, 6, 7 है ना, आप केवल उन्हीं की बात करो ना जो मतलब के कौन कौन है, क्यू आर वी टी, अच्छा नन ऑफ दीज और है। तो क्यू देख लो पहले, क्यू 22.5 में से 17 पास हुए, 33 में से 18, ये तो बहुत कम है। आर 33 में से 18 और कहाँ 22.5 में से 17, अपन को ज्यादा ही तो चाहिए। अरे ये तो कितने कम है और वो कितने शानदार है रिजल्ट है। चलो मेरे हिसाब से मुझे वी ज्यादा अच्छा लग रहा है, 18 में से 15, और टी भी हो सकता है 9। तो देखो मैं टी का निकालूं, 9/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 25 75, टी का कितना है 75, और वी का निकालूं मैं 3/18 इंटू 100, 6, 16 2 3, 1 मिनट 15, 18 में से वैसे इसका है ना, ये निकालना ज्यादा सही रहता है। 3 पंजे 15, 3 6 18, और 2 तिया 6 और 50, 250/3, 3 अट्ठे 24, 1 3 तिया 9, 83 समथिंग आ गया है, तो सबसे अच्छा आ गया वी का। तो हाँ जी, और कोई थोड़ी है? हाँ 83 वाला आ रहा है वी का, वी का सबसे सही आया है वी का। भाई थोड़ा सा देख लो, अब ये 33 में से 18 दिख रहा है, मुझे तो वैसे पुअर मामला दिख रहा है। अरे आधे से कम, आधे से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, और ये तो कहाँ है 18 में से 15, शानदार दिख रहा है ये तो, है ना। अब ये 12 में से भी 9 देखें तो वो भी 75% है। अब 25.5 में से 16 देखो, हाँ ये आर 15 में से 13, ये जरूर देखा जा सकता है सर। 15 में से 13 यानी 13/15 इंटू 100, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 3 13 दूनी 26, 3 3 अट्ठे 24, 2 3, हाय हाय शानदार। आर सही है ना। तो आर हमारा इंटेलिजेंट ग्रुप है, खत्म करो। आर हमारा इंटेलिजेंट ग्रुप है, इट्स ओके। चलिए, संस्थान एस और संस्थान पी में सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण छात्र संस्थान टी और संस्थान आर में नामांकित छात्रों से कितना अधिक है? एस और पी में उत्तीर्ण और टी और आर में नामांकित से कितना अधिक है? नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना। एस और पी में उत्तीर्ण, एस और पी में पास हुए, एस और पी में पास हुए 16 और 18, 16 दोनों 32, 33, 34, तो 34 तो ये हो गए। और क्या है? और टी और आर में रजिस्ट्रेशन में, अब टी और आर का रजिस्ट्रेशन देखो, टी और आर का रजिस्ट्रेशन 15 और 12 27, 27 नामांकित से कितना अधिक है? तो 7 और 7 भी किसका मान रहे हैं अपन? 5400 का, 5700 का। तो ये भी किसका मान रहे हैं? 5700 का। परसेंट है ना ये 7, तो 7 7 49, 7 5 35 और 4 इजी हो गया। चलो, हाँ 3 अपन ने कर लिए थे अच्छी तरह से, और 3 को अपन ने देख लिया था अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला तरह का चार्ट।